ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो भागवत में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। भगवान कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर के हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। उनके साथ साथ में और अनेकों महारथियों के रथ उनके साथ में भगवान के साथ द्वारका से हस्तिनापुर की तरफ जा रहे हैं। रथों के साथ में घुड़सवार एक प्रकार की जो सेना होती है जो घोड़ों पर चढ़ करके जो है युद्ध करती है, वो घुड़सवार सैनिक भी थे, पैदल चलने वाले सैनिक भी थे। तो इस प्रकार से भगवान की पूर्ण सेना द्वारका से अब हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान कर रही थी। भगवान की सेना के साथ साथ में आगे शंख बज रहे थे, दुंदुभी बज रही थी, बिगुल बज रहे थे, ढोल और नगाड़े भी बज रहे थे। और उसके साथ साथ में अत्यंत ही शुभ शंखों की नाद भी जो है वहाँ पर सुनाई दे रही थी। तो बड़े ही शुभ वातावरण में भगवान और भगवान की सेना हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। भगवान की सेना के पीछे भगवान की 16,000 रानियां अपने अपने पुत्रों के साथ में, वो भी जो है अलग अलग रथों पर सवार होकर के भगवान की सेना के पीछे थे। और उनके पीछे कुछ सैनिक थे जो हाथ में त्रिशूल लिए हुए, भाले लिए हुए, तलवार लेकर के उनको सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ में वो भी आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। और इन रथों के पीछे कुछ अलग जो जानवर होते हैं, जैसे ऊंट हो गए या फिर खच्चर हो गए, ये जो है सारे सामान को लाद करके अपने साथ में ले जा रहे थे। और इनके पीछे जो सैनिक वगैरह जो आगे जा रहे थे, उनकी जो स्त्रियां थी वो पीछे की तरफ ऊँटों के ऊपर सवार होकर के अपने सामानों के साथ में वो भी जो है उनके साथ में प्रस्थान कर रहे थे। तो भागवत में कहा है, भगवान जब इस प्रकार से अपनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ में, अपनी सेना के साथ में, अपने रानियों के साथ में, जब भगवान इस प्रकार से प्रस्थान वहाँ पे कर रहे थे हस्तिनापुर की तरफ, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो जिस प्रकार से समुद्र के अंदर में लहरें उठती हैं और उस लहरों के अंदर में बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ जो होती हैं, जिसे तिमिंगला कहते हैं, उस प्रकार का जो है वहाँ पर दृश्य प्रतीत हो रहा था। मानो समुद्र की लहर ऊंची उठ करके आगे की तरफ बह रही है और उसमें बड़ी बड़ी तिमिंगला मछलियाँ जो हैं वो भी आगे की तरफ इस प्रकार से जा रही हैं। तो भगवान का जो है ये पूरी सेना उनके साथ में जब भगवान हस्तिनापुर तक वहाँ पर पहुँचे और जब महाराज युधिष्ठिर को ये सूचना प्राप्त हुई कि भगवान कृष्ण जो हैं अब हस्तिनापुर के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और उनके शहर में अब वो प्रवेश करना चाहते हैं, तो उनकी
उनके हर्ष का, उनके आनंद का अब कोई भी ठिकाना नहीं रहा। वो अत्यंत प्रसन्न हो गए। भागवत में कहा है कि वो इतने प्रसन्न हो गए कि उनके शरीर के जो बाल थे, रोंगटे जिसे कहते हैं, हर्ष के कारण वो जो है उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका था जब उन्होंने भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन किए हों, तो भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए वो अत्यंत आतुर थे अपनी तरफ से। तो उन्होंने अपनी तरफ से अनेकों प्रकार की तैयारियां की भगवान का स्वागत करने के लिए, और अपने महल से निकल पड़े अपनी सीमा की तरफ, राज्य की सीमा की तरफ, भगवान का जो है वहाँ पर स्वागत करने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज और अन्य जो थे, जैसे द्रोणाचार्य थे, भीष्म थे और बाकी पांडवगण थे, ये सब जो है भगवान के स्वागत के लिए वहाँ पर अपने शहर से बाहर पहुँचे भगवान का स्वागत करने के लिए। तो जब भगवान वहाँ पर पधारे और युधिष्ठिर महाराज ने साक्षात भगवान के वहाँ पर दर्शन किए, तो युधिष्ठिर महाराज जो है तुरंत भगवान कृष्ण को उनका आलिंगन करते हैं और उनकी नेत्रों से जो है अश्रुओं की धारा बह निकलती है, क्योंकि वो अत्यंत हर्षित हैं, अत्यंत आनंद से अब विभोर हो चुके हैं भगवान के इस प्रकार के दर्शन करने के पश्चात। और उसके बाद में भगवान भीमसेन को भी, उनका भी आलिंगन करते हैं, पहले युधिष्ठिर महाराज, बाद में भीमसेन। और ये वृत्तांत बताया गया है कि जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज का आलिंगन किया, जब भगवान ने भीमसेन का आलिंगन किया, क्योंकि अनेकों प्रकार की वहाँ पर जो हस्तिनापुर में षड्यंत्र रचे जा रहे थे, किस प्रकार से पांडवों से छुटकारा पाया जाए, किस प्रकार से उनको कष्ट पहुँचाया जाए, तो काफ़ी चिंतित थे। भीमसेन भी चिंतित थे, युधिष्ठिर महाराज भी चिंतित थे। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने उनका आलिंगन किया, तो भागवत में कहा है उनकी सारी चिंताएं, वो अपनी सारी चिंताओं से जो है मुक्त हो गए। जिस प्रकार से जब हम ताली बजाते हैं तो पक्षी जो है पेड़ के ऊपर से उड़ जाते हैं, इसी प्रकार से उनकी सारी चिंताएं जो हैं अब बिल्कुल समाप्त हो गई। उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने बाकी पांडवों का आलिंगन किया, और जो भी वहाँ पर वरिष्ठ जो है हस्तिनापुर के लोग थे, जैसे द्रोणाचार्य थे, भीष्म थे, धृतराष्ट्र थे, भगवान कृष्ण ने उनको अपना प्रणाम किया। और इस प्रकार से भगवान ने जब वहाँ पर प्रणाम किया, तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने समस्त जितने भी वहाँ पर ब्राह्मण लोग थे, पंडित थे, उन सबको वहाँ पर बुलवाया और भगवान की वहाँ पर जो है अनेकों प्रकार से उन्होंने वेदों के द्वारा, जो वेदों के अंदर में अनेकों उत्तम श्लोक होते हैं, उनको पढ़ कर के भगवान के वहाँ पर उन्होंने गुणगान प्रारंभ किए। और ब्राह्मणों को भी वहाँ पर बुलवाया गया। तो जब भगवान, जैसे हमने देखा है ना, जैसे अतिथि का सत्कार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान हैं, तो भगवान जब वहाँ से हस्तिनापुर की तरफ अंदर शहर में आ रहे हैं, तो इससे पहले कि भगवान अंदर शहर में प्रवेश करें, भगवान के चरण कमलों को वहाँ पर धोया गया। और धोने के पश्चात में अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री के साथ में भगवान का जो है इस प्रकार से वहाँ पर सत्कार किया गया। आज भी अगर हम किसी वैष्णव मंदिर में जाते हैं, तो ये हम एक प्रतिक्रिया हर एक जगह पर देख सकते हैं। ये भगवान का स्वागत किस प्रकार से किया जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में क्या होता है, भगवान की पालकी निकलती है, और पालकी जब बाहर शहर में जाने के बाद में वापस मंदिर की तरफ आती है, जब वापस मंदिर में प्रवेश करती है, तो अनेकों प्रकार से भगवान का मंदिर में स्वागत किया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है, और आने के पश्चात में भगवान का अभिषेक भी होता है। तो इसी प्रकार से अनेकों प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने जो है ये आयोजन वहाँ पर किया था भगवान का अतिथि सत्कार करने के लिए।
और जैसे हमने पहले भी देखा था, जब भगवान द्वारका में जब अपनी सभागृह के अंदर में जाते थे तो अनेकों द्वारका वासी वहाँ पर भगवान का स्वागत किस प्रकार से करते थे। उनके पास में जो अपनी अपनी योग्यताएं होती थी, उन योग्यताओं के द्वारा वो भगवान का स्वागत करते थे। जैसे कोई अगर नाचना जानता है, सांस्कृतिक नृत्य जानता है, तो भगवान की लीलाओं का प्रदर्शन करके, जैसे भगवान के 10 अवतार, जैसे दशावतार का जो है उसके ऊपर सांस्कृतिक नृत्य किया जाता है, तो अपनी अलग अलग कलाओं के द्वारा भगवान का जो है स्वागत किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने भी, जब भगवान हस्तिनापुर के शहर के अंदर में अब पधार रहे हैं, तो भगवान ने जो नृत्य करते थे, जो संगीत गाते थे, ढोल बजाते थे, शंख बजाते थे, मुरली बजाते थे, अनेकों पंडित गण, ब्राह्मण गण जो है अपने अपने श्लोकों के द्वारा, वेद पाठों के द्वारा इस प्रकार से वहाँ पर भगवान का भव्य स्वागत उन्होंने किया। और भागवत में कहा है कि पूरी की पूरी द्वारका नगरी जो है इतनी बढ़िया प्रकार से जैसे सुसज्जित रहती थी, ठीक उसी प्रकार से हस्तिनापुर की नगरी को भी भगवान के आदर सत्कार के लिए वहाँ पर सजाया गया। तो जैसे चौराहे थे, चौराहों के ऊपर जो है तोरण वगैरह लगाए गए, जितने भी शहर के अंदर में जैसे गेट होते थे, जहाँ से प्रवेश द्वार होता है, उस प्रवेश द्वार को भी तोरणों के द्वारा, फूलों के द्वारा, और बढ़िया जो है गंगा जल जो होता है, यमुना का जल जो होता है, पवित्र नदियों का जल होता है, उसको जो है उसमें कमंडलों में भर करके वहाँ पर जो है रखे गए। पवित्र जल का छिड़काव पूरे शहर के अंदर में किया गया। घर घर, दुकानें, जितने भी चौराहे थे, सब जो है सही प्रकार से, बढ़िया प्रकार से साफ और सुंदर किए गए। और भगवान जब इस प्रकार से वहाँ पर अपनी पूरी सेना के साथ में अंदर जब प्रवेश कर रहे हैं, तो भागवत में कहा है कि जितनी भी वहाँ पर स्त्रियाँ थी हस्तिनापुर के अंदर में, सबको जब ये ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो सर्व आकर्षमयी हैं, जिन भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों का मन भी जीत लिया है, जिन भगवान कृष्ण ने अनेकों गोपियां जो वृंदावन में थी, सबके मन को भगवान ने हारा था, तो ये हस्तिनापुर में भी जितनी स्त्रियां थी, सब भगवान की तरफ अत्यंत आकर्षित थी। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि भगवान ने अब प्रवेश कर लिया है हस्तिनापुर की नगरी के अंदर में, सब अपने अलग अलग जो भी कार्य कर रही थी, सारे कार्यों को छोड़ करके बड़ी ही आतुरता, उत्सुकता के साथ वो बाहर निकल पड़ी अब भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनकी आंखें भगवान के दर्शन के लिए बहुत प्यासी थी अब तक। तो अब वो जो है अपनी आँखों की तृप्ति करना चाहती थी पूर्ण रूप से भगवान के सुंदर जो है दर्शन करने के पश्चात। और कुछ स्त्रियों ने देखा कि वहाँ पर क्योंकि हाथी है, घोड़े हैं, सेनाएं हैं, तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो भगवान वो ठीक प्रकार से उनके दर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ स्त्रियों ने क्या किया, वो जाकर के अपने घरों की छत के ऊपर चढ़ गई और वहाँ से चढ़ करके भगवान के जो है उन्होंने वहाँ से दर्शन प्राप्त किए। और भगवान की सुंदर छवि को देख करके, सुंदर रूप को देख करके वो पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित थी। जिन भगवान के पीछे, जिन भगवान के वो दर्शन इतने वर्षों से करना चाहती थी, आज साक्षात उन भगवान के वो दर्शन कर पा रही थी। लेकिन स्त्रियों का क्या होता है, क्योंकि स्त्री वो भगवान को अपने प्रेमी के रूप में देख करके भगवान का आलिंगन करना चाहती थी, लेकिन स्त्री जो है इस प्रकार से पूरे लोगों के बीच में उस प्रकार से नहीं कर सकती हैं। तो अपने मन के अंदर में अपने प्रभु, अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण का उन्होंने जो है पूर्ण रूप से भगवान का आलिंगन अपने हृदय के अंदर में ही किया। और भागवत में कहा है कि एक स्त्री जो है दूसरी स्त्री से कह रही है कि देखो, ये जो द्वारका वासी हैं और द्वारका वासियों में से ये जो श्रेष्ठ भगवान की ये जो 16,000 रानियां हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं,
कि भगवान की सुंदरता का जो एक मधु के बराबर है, उनका पान ये हमेशा करती रहती हैं। और आज वर्षों के बाद में ये अवसर जो है हमें भी प्राप्त हुआ है कि हम भगवान के जो इस प्रकार के श्रेष्ठ दर्शन यहाँ पर हम खड़े होकर के कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वहाँ से अंदर आए और गलियों से निकलते हुए अब भगवान जो है उनके राज्य के अंदर में, उनके महल के अंदर में वहाँ पर उन्होंने प्रस्थान किया। तो अब भगवान जो हैं यहाँ पर अर्जुन के साथ में भगवान, अगर हमको ये याद है तो हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी कि भगवान ने अब यहाँ पर कुछ समय भगवान बिताएंगे हस्तिनापुर में, और हस्तिनापुर में कुछ समय बिताने के पश्चात भगवान जो है, जो खांडव प्रस्थ था, जिसमें एक माया दानव था, जिसकी बहुत समय से इच्छा थी कि वो जो है एक जंगल को जो है निगलना चाहता था अपनी तरुण शक्ति वापस प्राप्ति के लिए। तो ये अब वही समय था जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में आए थे। तब अर्जुन के साथ में मिलकर के उन्होंने जो अग्निदेव हैं उनकी इच्छा को पूर्ण की। अग्निदेव की बहुत समय से इच्छा थी कि वह अपनी तरुण शक्ति को वापस लेना चाहते थे, उसके कारण उन्हें खांडव प्रस्थ उसको निगलना चाहते थे। तो भगवान ने उनकी संतुष्टि के लिए उन्हें आज्ञा दी कि तुम खांडव प्रस्थ को, जो खांडव में जो वहाँ पर जो वन था, उसको खा सकते हो। तो इस समय में जब अग्निदेव ने वहाँ पर पूर्ण खांडव वन के अंदर में आग लग गई, तो उसके अंदर में एक जो राक्षस छिपा हुआ था जिसका नाम था मायासुर, भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। और क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की तो अत्यंत संतुष्ट हुआ, और बाद में उसने भगवान के कहने पर हस्तिनापुर में एक बढ़िया सभागृह पांडवों के लिए वहाँ पर बनाया, जिसे जो है खांडव प्रस्थ में बताया जाता है कि खांडव प्रस्थ की जगह में उन्होंने सभागृह का निर्माण किया। और आगे की कथा भगवान हस्तिनापुर में क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।